बच्चा लोग बोर्ड के एग्जाम्स आपके पास में आ रहे हैं बिल्कुल। आपको इस समय करना क्या है, जो भी आपने पढ़ रखा है उसको आप रिवीजन शुरू कर दीजिए उसका। दूसरी चीज़, अगर आपके कुछ भी चैप्टर्स अभी बाकी हैं तो कोशिश करिए कि उसको सेल्फ स्टडी से जितनी जल्दी हो सके आप उसे कंप्लीट करिए। अगर आपके स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है तो ये भरोसा मतलब मत रखिए अभी कि जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब हम रिवाइज करना शुरू करेंगे। जी नहीं, आप अपना जो भी जितना भी पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, ताकि कम से कम उतना पोर्सन आपका सॉलिड जरूर हो जाए, ताकि अगर उनमें उनमें से क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में तो कम से कम वो तो ना छूटे। पता चला कि पूरे के चक्कर में हमने उतना भी नहीं कर पाया जितना हमें आता था या जितना हम कर सकते थे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ की जो एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप लोग ये काम कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रैंडम आते हैं, कभी आपको ये बता के नहीं आते कि हम पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से देंगे, दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से देंगे और तीसरा इससे देंगे। तो आप रैंडम प्रिपरेशन करिए। और रैंडम प्रिपरेशन मतलब ऐसी कि जैसे आगे आपके किसी सब्जेक्ट में 5 चैप्टर हैं सपोज दैट, तो आप क्या करिए कि लेवल 1 के क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, तो अपनी बुक में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे चैप्टर नंबर 1 का शॉर्ट आंसर का 5वां क्वेश्चन है तो आप उसमें लिख लीजिए 1/5, इस तरीके से लिख लीजिए। मतलब चैप्टर नंबर 1 अपॉन क्वेश्चन नंबर, और इस तरीके से आप सबकी पर्ची बना लीजिए छोटी छोटी सी, और सारी पर्ची बना करके 1 से लेकर के 5वें चैप्टर तक, हम कह रहे हैं 5-5 क्वेश्चन ही सभी चैप्टर में है, पांचों में शॉर्ट आंसर टाइप, तो उनकी पर्चियां 25 बनेगी। 25 पर्ची बना करके एक बाउल में डाल लीजिए, बाउल बोले तो कटोरी। उसके बाद में उसको मिक्स कर दीजिए। अब बाद में प्रिपरेशन करने बैठिए, मतलब उसको आंसर राइटिंग लिखने के लिए बैठिए। तो जब आप आंसर राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस करें तो उनमें से रैंडम आप 5 क्वेश्चन निकालें, रैंडम। जो क्वेश्चन रैंडम निकले, ठीक है, जो भी पर्ची निकले उसी क्वेश्चन को सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, उसी क्वेश्चन को सबसे पहले आपको लिखना है बढ़िया से। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस भी ऐसे ही करनी होगी, और हाँ, उसको विद इन टाइम करने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि आपको इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको 5 मिनट देने हैं तो 5 मिनट से छठवां मिनट ना हो। अपने आप पे कंट्रोल करिए और 5वें मिनट से ऊपर मत जाइए। फिर अब देखिएगा कि आपने उसमें कितना सही कर पाया है। तो इस तरीके से डेली अगर आप 5 क्वेश्चन के ऐसे मॉक लगाते हैं अपने आप से सेलेक्ट कर करके, आई एम 100% श्योर कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे।